एक गांव में एक कंजूस सेठ मणिदास रहता था। उसकी पत्नी सावित्री बहुत सीधे स्वभाव की थी। वह अपने पति की कंजूसी की आदत से बहुत परेशान थी। मणिदास कंजूस होने के साथ साथ वह भगवान में विश्वास नहीं रखता था। वह केवल अपने धन को ही भगवान मानता। सावित्री को भी कभी मणिदास पूजा पाठ नहीं करने देता था। सावित्री मणिदास के जाने के बाद छिपकर माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर पूजा करती और पूजा की थाली वहीं छोड़कर आ जाती। एक दिन सावित्री ने मणिदास से कहा, सुनो जी, माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे पास इतना धन है कि इसमें से कुछ दान कर दिया जाए। ये सुनकर मणिदास गुस्से में बोला, यह घर मैंने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है, इसमें बीच में लक्ष्मी जी की कृपा कहाँ से आ गई? और हाँ, मैं अपने धन का किसी को 1 रुपया भी दान में नहीं दूंगा। यह कहकर मणिदास अपनी दुकान पर चला गया। एक दिन मणिदास दुकान से निकलकर किसी से रुपए वसूलने जा रहा था। तभी उसने सावित्री को मंदिर जाते देखा तो वह उसका पीछा करने लगा। सावित्री मंदिर में गई तो मणिदास उसे छिपकर देखता रहा। सावित्री ने मंदिर से पूजा की थाली लेकर उसे साफ करके दीपक जलाया और फिर माँ लक्ष्मी की पूजा की। फिर उसने एक सोने का सिक्का निकालकर माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दिया। मणिदास ने यह सब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह चुपचाप वापस घर चला आया। सावित्री जब घर पहुंची तो मणिदास ने पूछा, तुम कहाँ गई थी? सावित्री ने कहा, मैं तो गांव में कुछ सामान लेने गई थी। फिर मणिदास ने कहा कि मैं सब जानता हूँ, तू लक्ष्मी जी के मंदिर गई थी और वहाँ सोने का सिक्का चढ़ा कर आई है। यह सुनकर सावित्री डर गई तो उसने कहा, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ एक सोने का सिक्का चढ़ा देती हूँ। ये मंदिर में होने वाले भंडारे में काम आता है। मैंने मंदिर में भंडारा कराने का प्रण ले रखा है। पिछले कई वर्षों से ये भंडारा होता आ रहा है। यह सब सुनकर मणिदास ने कहा कि यह तो धन की बर्बादी है। आज के बाद अगर तू मंदिर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सावित्री डर गई और कुछ दिन मंदिर नहीं गई। एक दिन मणिदास के घर मंदिर के पुजारी आए। उन्होंने कहा कि सेठ जी, सेठानी जी बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही, क्या बात है? तब मणिदास बोला, अब वह कभी मंदिर नहीं जाएगी और मंदिर में सोने का सिक्का भी नहीं चढ़ाएगी। मैं भी देखता हूँ कि इस साल मंदिर में भंडारा कैसे होता है। यह सुनकर पुजारी जी ने कहा, सेठ जी, हर साल मंदिर में भंडारा सेठानी जी के हाथों से होता है, तभी आप पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। लेकिन मणिदास अपनी बात पर अड़ा रहा। निराश होकर पुजारी जी वापस चले गए। भंडारे का दिन नजदीक आ रहा था। सावित्री को चिंता हो रही थी कि भंडारा कैसे होगा। अगले दिन सावित्री ने घर में ही सोने का सिक्का एक स्थान पर रखकर उसे लक्ष्मी जी मानकर पूजा की और उसे घर के पीछे कुएं में डाल दिया और कहा कि माँ, आप ही इस सिक्के को मंदिर तक पहुंचा दें। सावित्री नियम से यही काम करने लगी। एक दिन सावित्री गांव में जा रही थी, तभी उसे मंदिर के पुजारी मिले। सावित्री ने उनसे कहा कि पुजारी जी, आप चिंता न करें, माँ लक्ष्मी का भंडारा इस वर्ष भी होगा। मैं मंदिर नहीं आ सकती, आप भंडारे से 2 दिन पहले मंदिर के दान पात्र को खोलना। माँ चाहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। तब पुजारी ने कहा, बेटी, गांव वाले तो बहुत गरीब हैं, ये भंडारा तो तुम्हारे चढ़ाए हुए सोने के सिक्कों से होता था, दान पात्र में तो कुछ भी नहीं होगा। सावित्री ने कहा कि आप जैसा मैंने बताया है आप वैसा ही कीजिए, माँ लक्ष्मी का भंडारा अवश्य होगा। इधर मणिदास सावित्री पर पूरी नजर रखता था कि कहीं वह मंदिर न चली जाए। सावित्री हर दिन छिपकर एक सिक्के को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजा करती और उसे कुएं में डाल देती। भंडारे से 2 दिन पहले मणिदास ने सावित्री से कहा, चल आज मेरे साथ मंदिर चल और देख कि तेरी माँ लक्ष्मी ने भंडारे के लिए क्या इंतजाम किया है। उसकी बात सुनकर सावित्री मुस्कुराने लगी तो उसने कहा
कि भंडारे का इंतजाम तो हो गया होगा, चलिए मंदिर चलकर देखते हैं। वे दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां कुछ गांव वाले पहले से ही खड़े थे। सबके सामने दान पात्र खोला जाने लगा और सावित्री आंखें बंद करके माँ लक्ष्मी जी को याद करने लगी। जैसे ही दान पात्र खोला गया उसमें पानी भरा हुआ था। सभी को आश्चर्य हुआ कि दान पात्र में पानी कहाँ से आ गया, लेकिन सावित्री मणिदास की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। मणिदास गहरी सोच में डूबा था। तभी सावित्री ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, यह पानी अपने ही कुएं का है। जब उस पानी को निकाला गया तो उसमें वही सोने के सिक्के भरे हुए थे जो कि सावित्री ने उसमें डाले थे। मणिदास ने पूछा तो सावित्री ने सारी बात सुना दी। यह सुनकर मंदिर में सभी माँ लक्ष्मी की जय जयकार करने लगे। मणिदास माँ लक्ष्मी के पैरों में गिर गया और बोला कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने धन के लालच में आपको भी भुला दिया था। 2 दिन बाद सावित्री, मणिदास और गांव वालों ने मिलकर धूमधाम से माँ लक्ष्मी का भंडारा किया। उसके बाद सावित्री और मणिदास माँ लक्ष्मी की भक्ति करने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल शिव भक्ति को सब्सक्राइब